हमारी जो पोली हाउस फार्मर है उनके लिए कोई विशेष आप मैसेज देना चाहेंगे पोली हाउस फार्मिंग के संबंध में? सर, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको एक अच्छी फसल दे सके अच्छी मिट्टी के साथ। जी जी जी। इसलिए कदम बढ़ाया है कि पिताजी फार्मर है तो उनके साथ अपन भी चले कंधे से कंधा मिला के, तो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज मिले कि युवा भी काम कर सकते हैं इसमें। मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे ज़रूरी चीज़ कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और अपनी मिट्टी को हमेशा के लिए मेंटेन रखें। यही कहूँगा कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को अच्छा छोड़ के जाएं। किसान साथियों, आज फिर हम आ गए हैं आपकी पोली हाउस फार्मिंग A to Z सीरीज को लेकर, जहां हमने पिछली वीडियो में पोली हाउस सेटअप होने के बाद में जमीन तैयार करने से लेकर पौधे की ग्रोथ तक की चर्चा की थी। आज हम पौधे की फ्लोरिंग से लेकर उसके उत्पादन और उसके दौरान आने वाले रोगों, उनके नियंत्रण और अच्छी बढ़वार और अच्छे प्रोडक्शन के लिए क्या तरीके अपनाए, कौन सी सावधानियां बरती, इसकी जानकारी के लिए आ गए हैं राजस्थान के मिनी इजराइल बसेड़ी में। और हमारे साथ है युवा किसान साथी चंद्रा यादव। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वो बेहतर क्वालिटी का उत्पादन ले रहे हैं, कौन सी सावधानियां बरत रहे हैं और जो डिजीज है उनके कंट्रोल के लिए कौन से तरीके अपना रहे हैं, ताकि अन्य किसान साथी जो पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं या जो नए किसान हैं उनको भी अच्छे अनुभवों की जानकारी मिल सके। चर्चा स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि पोली हाउस फार्मिंग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। साथ ही साथ अगर जानकारियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो अन्य किसान साथी हैं जो पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं उनको भी इन अनुभवों का लाभ मिल सके और वो कम खर्चे कम मेहनत में एक अच्छा मुनाफा ले सके। तो आइए मिल लेते हैं युवा किसान चंद्रा जी यादव से, जो कि अपने 18 से 20 पोली हाउस को मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनसे जान लेते हैं भाई इनका जो ये पोली हाउस है किस प्रकार से एक स्वस्थ और समृद्ध उत्पादन दे रहा है और कौन सी बीमारियां इनमें आने की संभावना है और उनका कैसे आप निस्तारण करेंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे। आइए चंद्रा जी, राम राम साहब। जय श्री राम साहब। कैसे हो? बस बढ़िया। तो पिताजी को रिटायरमेंट देके आप पोली हाउस संभालने लग गए? नहीं, पिताजी के साथ ही पिछले कदम बढ़ाया कि पिताजी फार्मर है तो उनके साथ अपन भी चले कंधे से कंधा मिला के, तो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज मिले कि युवा भी काम कर सकते हैं इसमें। चंद्रा जी, मैंने देखा है अधिकांश युवा जो किसान परिवार से होते हैं पढ़ लिख कर अपने अलग से नौकरी के चक्कर में लग जाते हैं, बिजनेस के चक्कर में लग जाते हैं, जबकि फार्मिंग का जो बिजनेस कहेंगे एक तरीके से लगभग 1% जो युवा है वो भी नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ाई की, सारा काम किया, अच्छी जॉब भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपने इसको खेती को अपनाया, तो ये तो एक बिल्कुल काबिल तारीफ है, गर्व की बात है कि आपने खेती और किसानी दोनों को जिंदा रखने के लिए अच्छा कदम उठाया है। पिछली वीडियो में हमने रामेश्वर जी से जाना था कि भाई किस प्रकार से किसानों को जमीन तैयार करनी है, किस प्रकार से सीडिंग करनी है। अब बात आ गई है फ्लोरिंग स्टेज की, प्रोडक्शन स्टेज की। तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए, क्योंकि मैं बहुत से पोली हाउस को विजिट करके आया हूँ, आपकी जो पोली हाउस में जो खीरे की फसल लग रखी है बिल्कुल ग्रीन है, प्रोडक्शन और फ्लोरिंग है लाजवाब है। तो एक सबसे पहला तो ये बताइए, जब फ्लोरिंग स्टेज पौधे की आ जाती है तो उस समय इसमें कौन से रोगों का अटैक ज्यादा रहता है? सर, जब फ्लोरिंग स्टेज पे पौधा होता है तो एक तो क्या है कि पौधे का जो फ्रूट होता है जी वो मरना स्टार्ट हो जाता है, डेड हो जाता है वो बिल्कुल। दिखाइए हमारे किसान साथियों को, दिखाइए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना पोली हाउस है तो शायद ना मिले, पर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं बिल्कुल। ऐसे फ्रूट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फ्रूट सूख जाते हैं, सूख जाते हैं फ्रूट। किसान साथियों को दिखाए। फ्रूट सर सूख जाते हैं और बिल्कुल ये देखिए जैसे ये वाला हो रखा है। जी सर। तो ये क्या है, किस कारण से आ रहा है ये रोग? ये सर न्यूट्रिशन टाइम पे नहीं मिलने से हो जाता है। अच्छा, क्योंकि लोग WP का प्रोडक्ट यूज करते हैं। जी। तो वो क्या है कि आपको बताया होगा गोविंद जी ने कि वो मिल नहीं पाता है अच्छे से पौधे को। जी। तो अब क्या है, लोगों को नई तकनीक लेके आया हूँ मैं, WDG फॉर्मुलेशन। अच्छा। तो अभी मैंने स्टार्ट करा है। तो इसमें WDG में क्या है कि पौधे को हर 1% मिलता है दवाई का, और क्वांटिटी बिल्कुल कम। अच्छा। WP अगर आप ज्यादा एक kg तक डाल रहे हो तो WDG का फॉर्मुलेशन का अगर आप प्रोडक्ट यूज करो तो आप 250 ग्राम में आपका काम हो जाएगा, और वो 250 ग्राम पूरा का पूरा पौधे को मिलेगा।
किसान साथी ध्यान दे, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि WP और WDG क्या है, और इसकी दूसरी बानगी अपने युवा किसान साथी चंद्रा यादव जी भी है, ये भी कह रहे हैं। पहले हमने राजू जी मीना साहब से भी जाना था, वो भी कह रहे थे कि हमने WP फॉर्मुलेशन को छोड़ के WDG फॉर्मुलेशन अपनाई है और उनके पोली हाउस की भी स्थिति अच्छी थी, और इनके पोली हाउस को भी आप देख सकते हैं। तो जो न्यूट्रिशंस की कमी है उसकी पूर्ति के लिए किसान साथी कब किस मात्रा में न्यूट्रिशंस डाले, कौन सी न्यूट्रिशंस डाले ताकि पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता रहे, जो आपके जो फ्लोरिंग है वो टाइम से सेट होकर अच्छा उत्पादन दे। सर ये इसमें ऐसे है कि जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है, जी जी, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। कौन कौन सी न्यूट्रिशंस किसान साथी इसमें डालें? जिंक हो गया, वो जो सबसे मेन है, सल्फर है, आप आयरन ले लीजिए, आप बोरोन ले लीजिए जी, फेरस ले लीजिए, ये सब आपको लेना पड़ता है, NPK लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना फसल हो नहीं पाएगी। जी जी, उसको लेने का एक क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं कि आज 1-1 किलो दे दिया, फिर 250-250 ग्राम दे रहे हैं 10 दिन। आप 1 किलो मत दो एक साथ, क्वांटिटी के साथ चलो। आप 1 किलो दे रहे हो, फिर 750 ग्राम, 500 ग्राम, फिर 250 ग्राम, फिर आप 500 ग्राम से स्टार्ट करो। क्वांटिटी में दोगे, आप पौधे को मिलता रहेगा। जी जी, पौधे को मिलता रहेगा तो पौधा स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल हरापन रहेगा, फ्रूट सेटिंग इक्वल रहेगी, फ्रूट की साइज इक्वल रहेगी, फ्रूट पे कोई स्पॉट नहीं होगा, डार्क रहेगा, और आपको मंडी में भाव तेज मिलेगा। अब WDG का फॉर्मुलेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। WDG फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा तकनीक है और उसका उपयोग हर किसान को लेना चाहिए। आने वाली अपनी पीढ़ी है, उनके लिए एक अच्छा फॉर्मुलेशन है। अगर आप WDG डाल रहे हो तो आपकी मिट्टी की उर्वरकता है वो भी मेंटेन रहेगी। जो हाँ। WP की बनिस्पत जो हाँ। WP के जो अतिरिक्त मात्रा है वो उसमें पड़ी रहती है, बंजर बना देती है, धरती को बंजर बनाती है। और आप WDG यूज करोगे जी जी, तो WDG से आपकी आने वाली पीढ़ियां भी तो खेती कर पाएगी। कई युवा किसान होंगे जो खेती करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाएंगे, तो उनको एक अच्छी जमीन चाहिए। अगर अपन जमीन को अभी खराब कर देंगे तो अपन उनको क्या दे पाएंगे। इसलिए मैंने कदम उठाया कि अपन को मैं चाहता हूँ हर किसान अच्छी से अच्छी दवाई यूज करे, चाहे प्रोडक्शन थोड़ा कम आ जाए, पर आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा मैसेज, अच्छी जमीन दे, उनके लिए एक अच्छा मैसेज छोड़ के जाए कि उनको भी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी जमीन देनी है। आप एक साथ पैदावार लेने के चक्कर में अपनी मिट्टी को खराब ना करें। जी, बहुत अच्छी मोटिवेशनल जानकारी दी हमारे किसान साथियों को, युवा साथियों को। तो आपकी जो फल की जो डेड होने वाली स्थिति है जो आपने बताई, उसके लिए तो जिम्मेदार है आपके न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ ही ध्यान दे, चाहे आप ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं या पोली हाउस में खेती कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस का बैलेंस पूरा रखें। और अपने डॉक्टर गोविंद जी ने आपको पहले ही बता दिया, न्यूट्रिशंस के बैलेंस के लिए आप मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें न्यूट्रिशंस डालें। अच्छा, एक तो ये जो फल डेड होने वाली है वो हो गई, इसके अलावा और क्या इसमें बीमारी की स्थिति बीमारियां गोविंद जी ने बताया होगा, विल्ट आती है। अच्छा, विल्ट का क्या लक्षण रहता है हमारे किसान साथी को? विल्ट का लक्षण ये रहता है कि पौधा सूखने लग जाता है और डेड हो जाता है। उसकी जो तना होता है, जी जी, जो पेड़ का नीचे से तना होता है वो बिल्कुल पिचक जाता है। हाँ, उसमें हरापन खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल एक समान डेड हो जाता है। और एक व्हाइट फ्लाई आती है, वो सबसे ज्यादा मेन है। थ्रिप्स सबसे ज्यादा मेन है, डाउनी मिल्ड्यू और ब्लाइट। ये 3-4 चीजें हैं जो हमेशा किसान को पहले से मेंटेन करके चलनी चाहिए। जी जी, किसान क्या करता है कि जब वो आ जाती है उसके बाद में सचेत होता है वो जी, जब वो पूरी तरह से कवर कर लेती है पेड़ को, उसके बाद में सचेत होता है। मैं चाहता हूँ कि हर किसान जब बीमारी आए उससे थोड़ा सा आइडिया लगा ले कि के तौर पर पहले से ही तैयार रहे कि ये बीमारी आने वाली है, तो अपन को उसका स्प्रे या नीचे जो भी चलाना है वो चलाए ड्रिप में। तो चंद्रा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई दवाइयां प्रॉपर तरीके से डाले, पर जैसे अपन बात करें आपके इस पोली हाउस की, आप इन रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी दवाइयां काम में ले रहे हैं और किस मात्रा में इनको डाल रहे हैं, कैसे इनको रिपीट कर रहे हैं, वो हमारे किसान साथियों को बताएं। सर मैं अपने विल्ट के लिए तो मैं सबसे ज्यादा काम में ले रहा हूँ सल्फर मिल्स SML लिमिटेड की दवाइयाँ। जो सबसे अपने भारत देश की कंपनी और जो सबसे अच्छी कंपनी है, उसकी दवाइयाँ WDG फॉर्मुलेशन में आती है और मिट्टी की उर्वरता को वो बढ़ाते हैं। अच्छा, उनकी दवाइयों का आपको मैं दिखाता हूँ नजारा। ये मेरा दिखाई किसान साथियों को। जी जी, ये देखिए सर, ये है बहुत अच्छी साइज है और कलर बिल्कुल मेंटेन है, कोई फ्रूट पे कोई स्पॉट नहीं है और बिल्कुल एक समान हर पौधे पे मिलेंगे आपको। जी जी जी, मैं नीचे की बात करूँ आपको तो
सबसे जरूरी है जिंक और सल्फर आपको चलाना चाहिए, जो मिट्टी को एक तरीके से मेंटेन रखेगी, पीएच मेंटेन रहेगा। और जिंक पौधे के लिए सबसे नेसेसरी चीज है, वो पौधे को मिलती रहेगी, जो उसको न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाएगी उससे। ऊपर जो आपने बताई जैसे विल्ट वाली, जो विल्ट के लिए आपको बुल्टोन और टॉपगन, जिसमें थाइफेनाइट मिथाइल और कॉपर ऑक्सोक्लोराइड आता है, वो यूज करे। वो WDG फॉर्मुलेशन में है, वो पौधे को लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा। आप एक बार चला दोगे तो 10-12 दिन तक वो पौधे को मिलता रहेगा, और 10-12 दिन में पौधा उसको पूरे को ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसका रिपीटेशन कब करें? इसका रिपीटेशन आप 10 दिन से करें, और लगता है कि आपको, हाँ, कई पोलिया उसमें मिट्टी अभी क्या खराब हो चुकी है, तो उसको लगता है कि जल्दी चलना चाहिए, तो 7 दिन पे कर दे, या फिर 10 दिन तो आपको 10-12 दिन तो आपको लेके चलना चाहिए। और थ्रिप्स आती है, थ्रिप्स के लिए मैं प्रोंटो यूज करता हूँ, सल्फर मिल्स की, SML की, वो सबसे बेस्ट दवाई है। क्या टेक्निकल आता है ये थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बता इमिडा 70% आता है। अच्छा। वो सबसे बेस्ट दवाई है, मैं वही यूज कर रहा हूँ, रेगुलर वही यूज कर रहा हूँ। और मेरा सिस्टम ये है कि मुझे लगता है कि थ्रिप्स आने वाली है, तो मैं उसको लो डोज में यूज कर लेता हूँ, तो मैं पहले से ही थ्रिप्स पे कंट्रोल कर लेता हूँ। लो डोज में उसको मैं हाई डोज पे जाता ही नहीं हूँ। थ्रिप्स ऐसी है कि आप अगर स्टार्टिंग स्टेज में उसको कवर कर लेते हो, तो आपको फसल की एंडिंग तक 2 या 3 स्प्रे में आपका काम हो जाता है। या अगर एक बार वो आ गई तो आपको रेगुलर बार स्प्रे करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर किसान पहले से ही उस पे कंट्रोल रखे और लो डोज में अपना काम करे, उस पे कम खर्चा और अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई ऐसी घातक बीमारी जो अपनी फसल को चौपट कर दे? सर इसके अलावा जैसे डाउनी मिल्ड्यू, जैसे इस पौधे में आ रखी है जी, ये देखिए सर इसके लक्षण किसान साथियों को दिखाई। डाउनी मिल्ड्यू में पौधा बीच में से जलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो पौधे का पत्ता होता है, ये बीच में से जलना स्टार्ट हो जाता है, और ये ऐसी बीमारी की पौधे को बिल्कुल खत्म कर दी थी। पौधे के लिए पत्ता सबसे मेन है, क्योंकि यही इसके भोजन को ऊपर लेता है और फ्रूट्स को सप्लाई करता है। बिल्कुल सही है। ये स्वस्थ रहेगा तो आपका जो फ्रूट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्वस्थ रहेगा। इसलिए इस पे कंट्रोल करें आप। मैं सल्फर मिल्स की दवाई यूज करता हूँ, हाइड्रोमैन और पर्ल। हाइड्रोमैन में मैनकोजेब 35% आता है, और पर्ल में कार्बनडाजिम 45% आता है। वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने खुद ने बनाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। आप यूज करें, अर्ली स्टेज पे यूज कर लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट है। और अगर आपके लगता है आपको कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो भी आप उसका थोड़ा सा डोज बढ़ा के यूज करोगे आप, तो कंट्रोल हो जाएगा। डाउनी मिल्ड्यू का ये है। अच्छा, दवाइयां आपने बता दी, रोग आपने बता दी कि भी इस प्रकार से किसान साथी कंट्रोल करे। जैसे आपके फल का कल्टीवेशन है, तो जो फल की तुड़ाई है वो किस हिसाब से किसान साथी करे? कई बार क्या होता है, किसान साथी लापरवाही बरत जाते हैं और फल की तुड़ाई नहीं हो पाती है, और वो जो ऊपर के जो फल वगैरह होते हैं उन पे भी डैमेज आने लग जाता है। सर किसान क्या करता है कि फल अगर एक साइज आपको फिक्स साइज रखनी है कि अपन 200 ग्राम तक का फल को निकालना है, पिक करना है जी, तो आप उस फल को निकाल ले। अगर आपका साइज ज्यादा हो जाएगा जी, तो जो आगे जो नए फ्रूट सेट हो रहे हैं जी, जो नए फ्रूट आ रहे हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हर किसान को एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स टाइम पे उसको पिक कर लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए उसको, ताकि वो जो आगे वाले फ्रूट स्वस्थ रहे वो भी हमें मिल पाए। अगर आप उनको तोड़ेंगे नहीं तो ऊपर वाले जो फ्रूट है, जो ऊपर वाले हैं फल है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो उनकी अपन जो फायदा है वो नहीं ले पाएंगे। अच्छा चंद्रा जी, इसके अलावा हमारी जो पोली हाउस फार्मर है उनके लिए कोई विशेष आप मैसेज देना चाहेंगे पोली हाउस फार्मिंग के संबंध में? सर विशेष जानकारी, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं क्या जानकारी दूंगा। मेरे से बड़े बड़े किसान भाई है, मेरे पिता समान किसान हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सबसे जरूरी चीज, आप सबसे पहले मिट्टी की उर्वरता को मेंटेन करके चले। अपने आने वाली पीढ़ियां भी इसी से खाएगी, इसी को मेंटेन करके चले। अच्छी दवाइयां काम में ले, जो अपने पौधे के लिए भी स्वस्थ रहे, अपने शरीर के लिए भी स्वस्थ रहे। अपन इनसे खाएंगे तो इनसे अच्छा लेने की उम्मीद करें। कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, दवाई लो डोज में काम करें, जल्दी स्प्रे कर दे अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसका। और अपनी मिट्टी को हमेशा के लिए मेंटेन रखें। यही कहूंगा कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को अच्छा छोड़ के जाए। बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत मोटिवेशनल जानकारी दी किसान साथियों। चंद्रा जी यादव जो युवा किसान है, पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं और 15 से 20 पोली हाउस मेंटेन कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप अच्छी किस्म की दवाइयां काम में ले जो आपके पौधे को स्वस्थ और समृद्ध रखे। उन दवाइयों को छोड़े जो पौधे के लिए कम काम में आ रही है, ज्यादा जमीन में रुक रही है और जमीन को बंजर बना रही है। चंद्रा जी यादव भविष्य के लिए कह रहे हैं भाई हमें
खेती करनी है, उत्पादन लेना है, पर उत्पादन लेने के साथ साथ जो अपनी मिट्टी है, जो अपनी खेती है, उसको भविष्य के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित हाथों में सौंपना है। तो किसान साथियों, अगर आप पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें रोगों से संबंधित या न्यूट्रिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो अपने युवा किसान साथी चंद्राजी यादव के कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे रखे हैं, आप उस पर संपर्क करके इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट के माध्यम से भी हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चंद्रा यादव जी जैसे नवाचारी युवा किसानों से और जानेंगे खेती के वो बेहतरीन तरीके, वो बेहतरीन अनुभव जो आपकी खेती किसानी को कम खर्चे, कम मेहनत में और आपकी जो मिट्टी है, जो आपकी खेती है, उसको सुरक्षित हाथों में सौंपने के तरीकों को लेकर। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।